हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपको भगवान शिव की कथा सुनाऊंगी। आइए सुनते हैं 16 सोमवार की व्रत कथा। एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक की अमरावती नगर में पहुंचते हैं और उस नगर के राजा ने भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवाया। भगवान शिव और माता पार्वती उस मंदिर में रहने लगे और एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे प्राणनाथ, आज मेरी चौसर खेलने की इच्छा हो रही है। पार्वती जी की इच्छा को जानकर शिव जी पार्वती के साथ में चौसर खेलने के लिए बैठ जाते हैं और खेल आरंभ ही होता है कि उस मंदिर का पुजारी वहां आ पहुंचता है और माता पार्वती जी ने पुजारी से पूछा कि हे पुजारी जी, बताइए जीत किसकी होगी। अब ब्राह्मण ने तो कहा कि महादेव जी की ही जीत होगी, परंतु अवसर में माता पार्वती जीत गई। तब ब्राह्मण को उन्होंने झूठ बोलने के अपराध में कोढ़ी होने का श्राप दिया। शिव पार्वती जी उस मंदिर से कैलाश पर्वत लौट जाते हैं। पार्वती जी के श्राप के कारण मंदिर का जो पुजारी है वो कोढ़ी हो गया और नगर के स्त्री पुरुष उस पुजारी की परछाई से भी दूर दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने राजा से पुजारी जी के कोढ़ी हो जाने की शिकायत भी की, तो राजा ने किसी पाप के कारण पुजारी के कोढ़ी हो जाने का विचार कर उसे मंदिर से निकलवा दिया और उसकी जगह दूसरे ब्राह्मण को पुजारी जी का जी बना दिया। कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगे। एक दिन स्वर्गलोक की अप्सराएं उस मंदिर में पूजा करने के लिए आती हैं और उसे देख और पुजारी जी के कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बातें उन अप्सराओं को बता दी। तब अप्सराओं ने पुजारी जी से 16 सोमवार का विधिवत व्रत करने को कहा। पुजारी जी द्वारा पूजन विधि पूछने पर अप्सराओं ने कहा कि सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनना और आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसमें 3 अंग बनाना, फिर घी का दीपक जलाकर गुड़, नैवेद्य, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल, जनेऊ का एक जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना। पूजा के बाद 3 अंगों में से एक अंग भगवान शिव को अर्पण करके और फिर दूसरा आप ग्रहण करें, बाकी प्रसाद में बांट दे। इस तरह से 16 सोमवार का व्रत करना। 16 सोमवार बीत जाएं तो 17वें सोमवार को 1 पाव आटे की वाटी बनाकर उसमें घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना, फिर भगवान शिव को भोग लगाना और वहां उपस्थित स्त्री पुरुष और बच्चों को प्रसाद बांट देना और इस बचा हुआ प्रसाद अपने लिए रखना। और इस तरह 16 सोमवार का व्रत करने पर आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे भगवान शिव और तुम्हारे कोढ़ को भी नष्ट कर देंगे। तो इतना कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक में चली जाती हैं। पुजारी जी ने अप्सराओं के कथा के अनुसार 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया बड़ी श्रद्धा और भावना से और उसके फलस्वरूप भगवान शिव की अनुकंपा से उसका सारा कोढ़ नष्ट हो गया। राजा ने उसे फिर मंदिर का पुजारी बना दिया। कुछ दिनों बाद पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती उस मंदिर में पधारे और स्वस्थ पुजारी को देखकर पार्वती जी ने बड़ा आश्चर्य प्रकट किया और रोग मुक्ति का कारण पूछा। तो पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार का व्रत करने की सारी कथा कह सुनाई। पार्वती जी भी व्रत करने की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पुजारी जी से इसकी विधि पूछी और स्वयं 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। पार्वती जी उन दिनों अपने पुत्र कार्तिकेय जी के नाराज होकर दूर चले जाने से चिंतित रहती थी और वे कार्तिकेय को वापस लौटाने के लिए अनेक उपाय कर चुकी थी, लेकिन कार्तिकेय जी लौटकर उनके पास नहीं आ रहे थे। तभी 16 सोमवार का व्रत करते हुए माता पार्वती ने भगवान शिव से कार्तिकेय के लौटने की मनोकामना की और व्रत समापन के तीसरे दिन सचमुच कार्तिकेय जी वापस लौट आई और कार्तिकेय जी ने अपने हृदय परिवर्तन करने के संबंध में पार्वती जी से पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया है जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया है और मैं वापस लौट आया। तब पार्वती जी ने कार्तिकेय जी को 16 सोमवार के व्रत की सारी विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने अपने एक मित्र ब्राह्मण थे, परदेश चले जाने पर वो बहुत दुखी थे, तो उन्होंने वापस लौटाने के लिए कार्तिकेय जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उनका मित्र ब्रह्मदत्त लौट आया। ब्राह्मण ने कार्तिकेय जी से कहा कि प्रिय मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया है जिससे परदेश में मेरे विचार परिवर्तित हो गए एकदम ही और मैं तुम्हारा स्मरण करते हुए लौट आया। अब कार्तिकेय जी ने अपने मित्र को 16 सोमवार की विधि बताई। तब ब्राह्मण मित्र व्रत के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने भी अपनी विवाह की इच्छा से यह 16 सोमवार का व्रत किया और व्रत के समापन करने के बाद में वह
ब्रह्मदत्त विदेश गया और वहाँ पर नगर के राजा की जो राजकुमारी थी स्वयंवर था, और वहाँ राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि यह हथिनी जिसको भी वरमाला पहनाएगी उसी के साथ उसकी पुत्री का विवाह हो जाएगा। अब वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहाँ पर एक और कोने में बैठ जाता है। तभी सजी धजी हथिनी सूंड में वरमाला लिए आई और हथिनी ने उस ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। फलस्वरूप राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण से हो गया। अब एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है जो उस हथिनी ने सारे राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी। तब ब्राह्मण ने 16 सोमवार की व्रत की विधि बताई और अपने पति से 16 सोमवार का व्रत का महत्व जानकर उस राजकुमारी ने भी पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया और निश्चित समय पर भगवान शिव की कृपा से राजकुमारी के एक सुंदर और सुशील स्वस्थ पुत्र पैदा हुआ और पुत्र का नामकरण गोपाल के रूप में हुआ। अब बड़ा होने पर पुत्र गोपाल ने भी अपनी माँ से एक प्रश्न किया कि हे माता, मैंने तुम्हारे ही घर में जन्म क्यों लिया, इसका क्या कारण है। तब माता ने उस पुत्र को 16 सोमवार के व्रत की जानकारी दी और पूरी कथा सुनाई। इस व्रत का महत्व जानकर गोपाल ने भी व्रत करने का संकल्प किया और गोपाल जब 16 वर्ष का हुआ तो उसने राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक किया और व्रत के समापन के बाद में गोपाल घूमने के लिए समीप के एक नगर में गया और वहाँ के वृद्ध राजा ने गोपाल को बहुत पसंद किया और बड़ी धूमधाम से उसने अपनी पुत्री राजकुमारी का विवाह उस गोपाल के साथ में कर दिया। 16 सोमवार के व्रत करने से आनंद से रहने लगा। अब 2 वर्ष बाद में वृद्ध राजा का निधन हो गया तो गोपाल को उस नगर का राजा बना दिया गया और इस तरह 16 सोमवार का व्रत करने से गोपाल को राज्य पाने की जो इच्छा थी वह पूर्ण हो गई। अब राजा बनने के बाद में भी वह विधिवत 16 सोमवार का व्रत करता रहा। व्रत के समापन पर 17 सोमवार को जब गोपाल ने अपनी पत्नी मंगला से कहा कि व्रत की सारी सामग्री लेकर वह समीप के शिव मंदिर में पहुंचे। अब पति की आज्ञा का उल्लंघन करके शिव के द्वारा पूजा सामग्री मंदिर में भिजवा दी। अब स्वयं मंदिर में नहीं गई। जब राजा ने भगवान शिव की पूजा पूरी की तो आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तेरी रानी ने 16 सोमवार का व्रत का अनादर किया है तो रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। तब आकाशवाणी सुनकर उसने तुरंत महल में पहुंचकर सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को दूर किसी नगर में छोड़ आओ। अब सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए तत्काल उसे घर से निकाल दिया और रानी भूखी प्यासी नगर में भटकने लगी। रानी को उस नगर में एक बुढ़िया मिली और वह बुढ़िया सूत काट कर बाजार बेचने के लिए जा रही थी। बुढ़िया पर सूत की पोटली नहीं उठ रही है, तब यदि तुम मेरा सूत उठाकर बाजार तक पहुंचा दो तो सूत बेचने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें धन दूंगी। अब रानी ने बुढ़िया की बात मान ली और उसने जैसे ही रानी को सूत की पोटली हाथ में दी तभी जोर से आंधी आई और गठरी खुल जाने से सारा सूत आंधी में उड़ गया और बुढ़िया ने उसको फटकार कर भगा दिया। अब रानी चलते चलते नगर में एक तेली के घर पहुंची। उस तेली ने भी तरस खाकर रानी को घर में रहने के लिए कह दिया। लेकिन तभी उस भगवान शिव के प्रकोप से तेली के सारे तेल के घड़े चटक गई और एक फूट के सारा तेल फैल गया। तब उसने भी भगा दी वहाँ से। अब भूख प्यास से व्याकुल हो रानी वहाँ से आगे चली। अब एक नदी के पास प्यास को अपनी शांत करने के लिए नदी का जल जैसे ही उस पर स्पर्श किया तो नदी का जल सूख गया और वह अपने भाग्य को कोसती हुई रानी आगे चलती और चलते चलते रानी एक जंगल में पहुंची। उस जंगल में एक तालाब था और उसने निर्मल जल भरा हुआ था और निर्मल जल को देखकर रानी की प्यास तेज हो गई। उसने जल पीने के लिए हाथ आगे किया, तभी जैसे ही स्पर्श किया तभी उस जल में बहुत सारे कीड़े हो गए। अब रानी ने दुखी होकर उस गंदे जल को पीकर अपनी प्यास शांत की। रानी ने एक पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर आराम करना चाहा, तभी उस पेड़ पर सारे पत्ते सूख जाते हैं और रानी दूसरे पेड़ के नीचे जाती, वह बैठ जाती, वही पेड़ सूख जाता। अब वन और सरोवर की दशा देखकर वहाँ के ग्वाले बहुत ही हैरान हुए और ग्वाले रानी को समीप के एक मंदिर के पुजारी के पास में ले गए। रानी के चेहरे को देखकर पुजारी जी समझ गए कि रानी अवश्य किसी बड़े घर की है, दुर्भाग्य के कारण दर दर भटक रही है। अब पुजारी जी ने रानी से कहा, बेटी तुम कोई चिंता मत करो, मेरे साथ साथ यहाँ मंदिर में रहो और कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुजारी जी की बातों से रानी को बहुत सांत्वना मिली और रानी उस मंदिर में रहने लगी। जब भी रानी भोजन बनाती
तो सब्जी बनाती तो जल जाती, आटे तो आटे में कीड़े पड़ जाते और जल में बदबू आने लगती। अब पुजारी जी रानी के इस दुर्भाग्य से बहुत चिंतित हो गए और रानी से कहा, हे पुत्री, तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। से पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने अपने पति के आदेश पर मंदिर में ना जाकर शिव जी की पूजा नहीं की और सारी अपनी व्यथा बता दी पुजारी जी को। अब पुजारी जी ने कहा कि बेटी, तुम 16 सोमवार को व्रत करो, भगवान शिव की कृपा से सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब रानी ने 16 सोमवार का व्रत किया और व्रत पूर्ण होते ही राजा को रानी की याद आई। तब राजा ने अपने सैनिकों को रानी को ढूंढने के लिए कहा। मंदिर में पहुंचे और रानी से लौट चलने के लिए कहा। तब पुजारी जी ने सैनिकों से मना कर दिया और सैनिक निराश होकर लौट गए। और लौटकर जब राजा को सारी बातें बतलाई, तब राजा स्वयं मंदिर के पुजारी के पास पहुंचे और रानी को महल से निकाल देने के कारण पुजारी जी से क्षमा मांगी। अब पुजारी जी ने राजा से कहा कि यह सब भगवान शिव के प्रकोप का कारण है। इतना कहकर रानी को विदा कर दिया। अब राजा के साथ में रानी महल में पहुंची। महल में बहुत सारी खुशियां मनाई गई, पूरे नगर को सजाया गया। राजा ने ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र और धन का दान किया। नगर में निर्धनों को वस्त्र बांटे गए। रानी महल में आनंद पूर्वक रहने लगी और भगवान शिव की कृपा से उनके जीवन में बहुत ही सुखी सुख भर गया। अब 16 सोमवार के व्रत करने से, कथा सुनने से मनुष्य की सारी मनोकामना पूरी होती है और इस जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। जीवन यापन करते हुए मोक्ष को प्राप्त होते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आप पूजा आराधना कीजिए, भगवान शिव की कथा ज़रूर पढ़िए। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए।